श्री राधे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ पे देखते हैं कि जो महक है उसकी हल्दी चलती ही रहती है। तभी जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो अपने चंद्रभान ठाकुर, युवराज ठाकुर और पंकज त्रिपाठी सबको लेके आते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग वहाँ पे आते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि वाह क्या बात है, हल्दी की तैयारियाँ चल रही। तभी सब लोग जो होती हैं लेडीज़ वो लोग बोलते हैं अरे वाह, दूल्हे राजा भी आ गए हैं, हमारे घर के दामाद भी आ गए हैं, तो हल्दी में चलिए अब हल्दी की रस्म भी कर लेते हैं। तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि महक जो होती है वो उसको देखती है और उसके आंखों में उस तकलीफ़ को हम देख सकते हैं कि वो बहुत ही परेशान रहती है, क्योंकि वो ये शादी करना नहीं चाहती पर फिर भी उसकी ये शादी की जा रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि चलो चलो युवराज को भी हल्दी लगा देते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि युवराज बोलता है कि हाँ हाँ ज़रूर, हल्दी तो लगवाऊंगा ही मैं, लेकिन उससे पहले मुझे सबसे पहले हल्दी लगाएगा कौन, ये बात मेन है। तो वो बोलता है कि सबसे पहले हल्दी जो है वो मेरी प्यारी भाभी अंजलि भाभी लगाएंगी। क्यों भाभी जी, आप मेरे को हल्दी लगाएंगी ना? तो अंजलि जो होती है वो इस बात से बहुत ही गुस्से में रहती है, क्योंकि वो इस तरीके से वो करके उसको नीचा दिखाना चाहता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गिन्नी जो होती है वो भी अंजलि को बोलती है कि अंजलि हल्दी लगा दे, तो इस घर की छोटी बहू है, तो अगर वो बोल रहा है वो घर के होने वाले दामाद है तो तू हल्दी लगा दे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हल्दी लगाने के लिए उससे सब लोग बोलते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रकाश की गर्लफ्रेंड आती है वो भी उसे बोलती है कि अरे लगा दो भाभी जी, हल्दी लगा दो। और यहाँ पे प्रकाश त्रिपाठी भी जो होता है वो भी यही बोलता है कि प्लीज़ अंजलि भाभी हल्दी तो लगा दीजिए। और गौरव भी जो होता है, वैभव जो होता है वो उसे बोलता है कि अंजलि अब इतना भी क्या जिद करना, अब लगा दो हल्दी, अब सब लोग बोल रहे हैं तो तुम्हें हल्दी तो लगा देनी चाहिए ना, इतना क्यों तुम बातों को बढ़ा रही हो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब देख के महक को जो होता है सब लोग बोलते हैं कि महक तुम अपनी भाभी से बोलो ना, अपनी प्रिय भाभी से बोलो कि ये हल्दी लगा दे दूल्हे राजा को। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रकाश त्रिपाठी जो होता है वो भी ये बोलता है कि अगर कहो तो मैं भी कुंवारा हूँ, मैं भी कुछ दिनों में शादी मेरी होने वाली, तो मुझे भी थोड़ा हल्दी लगा दो। और यहाँ पे जो होता है चंद्रभान ठाकुर, वो भी बोलता है कि अरे बेटी तुम लगा दो ना, हल्दी लगा दो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं प्रकाश जो होता है वो बदतमीजी करने लगता है। तभी अंजलि गुस्से से कहती है ए तमीज़ से बात करो मुझसे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पूरी परिवार होते हैं सब लोग उसे इतना फोर्स करते हैं, तो अंजलि बोलती है कि महक के बोलने पे अंजलि उसे बोलती है कि चलो ठीक है, सब लोग इतना रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं तो अब हल्दी लगा ही देती हूँ मैं। और लेकिन रही बात इतनी थोड़ी सी क्यों हल्दी लगाना, पूरा नहला ही देती हूँ मैं। तो वो सानिया को बोलती है, तो सानिया जो होती है वो बाल्टी लेके आ जाती है पानी से भरा हल्दी वाला। तभी वो देखते हैं कि वो हल्दी से भरा वो बाल्टी जो होती है उसका पानी पूरा युवराज के ऊपर गिरा देती है। और जो युवराज है वो गुस्से में आ जाता है। तभी अंजलि उसे बोलती है पंगा मत लेना बबुआ, मुझसे पंगा मत लेना, कितनी बार तुझे बता दिया है। तो सब लोग हंसने लगते हैं युवराज के ऊपर। तभी वो पूछती है कि जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो बोलते हैं कि ये क्या बदतमीजी है। तो वो बोलते हैं कि अरे मजाक चंद्रभान ठाकुर जी, मजाक आप ही तो बोलते हैं ना कि नंदोई का और नन और भौजाई का रिश्ता जो होता है वो हंसी मजाक का है, तो मैंने मजाक किया, मस्ती किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पे महक की हल्दी होती ही रहती है, तो उसे अंजलि देखती तो उसे अच्छा नहीं लगता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजलि वही सब बारे में सोचती रहती है। तभी यहाँ पे राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो आते हैं और वो उसे गिफ्ट देते हैं और वो बोलते हैं कि ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट्स है। तो वो पूछती है कि क्या है इसमें, तो वो बोलती है कि अब तुम्हारी प्रिय ननद की शादी है, तो तुम ऐसे सब लोग सज धज के रहेंगे तो तुम ऐसे क्यों रहोगे। तो सब लोग गए थे शॉपिंग के लिए तो सब शॉपिंग करके आए हैं, तो तेरे लिए भी शॉपिंग करके हम लेके आए हैं तुम्हारे लिए। तभी यहाँ पे गिन्नी भी आ जाती है, गिन्नी भी उसके लिए गहने और कपड़े लेके आती है। तो वो बोलती है कि इसमें ज्वेलरी है, सब गहने हैं और ये सब तुम्हारे लिए है। तो सब लोग जो है वो गए थे शॉपिंग के लिए पर तू नहीं गई थी, तो इसके लिए सब लोग तेरे लिए लेके आए हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सारिका चाची भी आ जाती है और वो भी उसे वो सब देती है कि ये लो तुम्हारे लिए है तो तुम एक्सेप्ट कर लो, क्यों इतना भाव खा रही हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं सारिका चाची जो होती है वो इस तरीके से बोलती है, तो अंजलि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि तुम इतना ये महंगा है, तुमको इसकी कीमत भी पता है। तो यहाँ पे जो गिन्नी होती है वो बोलती है कि हाँ ये बहुत महंगा है। और सारिका भी जो होती है वो उसको बताती है कि ये बहुत महंगा है, तुमने कभी इसको देखा ही नहीं होगा, बस्ती में से उठ के तुम लोग यहाँ पे आए हो तो तुम्हें इसकी कीमत नहीं पता होगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि ये सब तुम्हारे लिए ही है, तुम कुछ नहीं ली थी ना, तो इसीलिए तुम्हारे लिए लेके आया है कि सब लोग रेडी होंगे और तुम यही कपड़े पहन के रेडी होकर सारी बारातियों का स्वागत करोगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो
अंजलि होती है वो पहले तो सब कुछ सुनती है, पर फिर वो बोलती है कि अच्छा ये कैश और कैश है या फिर काइट। कैश है अगर मैं नहीं पिघली तो तुमने मुझे काइट दे दिया, मतलब वो रिश्वत दे रहे थे उसको, और वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं पर वो नहीं लिए ये सब कुछ। तो वो बोलती है कि मेरा ज़मीर इतना सस्ता नहीं है कि जो ये कपड़ों और गहनों पे बिक जाए, ये सब उनके लिए ही मुबारक हो जो इसके लिए इस जिसको इसकी लालच है, और ये आप अगर देना ही है तो आप ये सब सारिका चाची और गिन्नी को दे दीजिए। तभी यहाँ पे अंजलि जो होती है वो ये सब बोलती रहती है, और वो बोलती है कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ और ना ही मेरा ज़मीर कभी बिकेगा। और रही बात ये शादी की, तो ये शादी तो मैं हरगिज़ नहीं होने दूँगी। और यहाँ पे हम देखते हैं चंद्रभान ठाकुर के बारे में भी वो बोलती है कि उस शादी में कुछ क्रिमिनल्स भी आएंगे, और यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बोलते हैं कि जो चंद्रभान ठाकुर के भी जो सगे संबंधी हैं वो भी तो छोटे मोटे क्रिमिनल ही हैं, और सबसे बड़ा क्रिमिनल तो वो युवराज ठाकुर ही है। तो आप तो जानते ही हैं कि आपकी बेटी उस घर में सुखी नहीं रहेगी, तो भी आपने उसे वहाँ पे भेजा है, तभी वो वहाँ से जाने ही लगती है। तो वहाँ पे अभय आ जाता है, और अभय बोलता है कि तुम्हें कैसे पता, तुम क्या ज्योतिषी हो क्या, तुम एडवोकेट थी वो तो पता था, पर ज्योतिषी हो क्या जो तुम्हें पता है कि वो मेरी बहन वहाँ पे खुश रहेगी कि नहीं रहेगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि पहले तो आप मुझसे तमीज़ में से बात कीजिए। तभी वो एडवोकेट राघव सिंह राजपूत को बोलती है कि है एडवोकेट राघव सिंह राजपूत। तो वो बोलता है कि अब कहाँ गई तुम्हारी तमीज़, तुम आज से मुझे पापा कहोगी। तो बोलती है कि ओके सो माई डियर पापा जी, आप अपने बड़े बेटे को समझा लीजिए कि इस घर की छोटी बहू मैं अंजलि से वो अच्छे से तमीज़ से बात करें कि किस तरीके से बात की जाती है घर की छोटी बहू से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये साड़ी ले लीजिए, पर यहाँ पे गिन्नी भी उसे बार बार बोलती है कि तुझे वो सब कब पता चला था, इंसल्ट कब हुई थी, जब तमीज़ तो वो लोग तब भूल गए थे जब अभय सिंह राजपूत इस घर से तुम्हें धक्के मार के निकाला था। तो वो बोलती है कि वो सब पुरानी बातें हैं, क्यों उसको याद कर रही है। और यहाँ पे राघव सिंह राजपूत जो होता है वो उसे बहकाने की कोशिश करता है, और वो बोलता है कि आप मुझे रिश्वत दे रहे हैं, मैं कभी नहीं लूँगी, और ये चीज़ें मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, नहीं करना है मुझे। और अगर आप ये सब चीज़ें मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती डाल के मुझ पर ये काम करवाना चाहेंगे तो ये हरगिज़ नहीं होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत भी चुप हो जाता है। तभी यहाँ पे वो जाने ही लगती, तभी वहाँ पे महक आ जाती है। तो महक जो होती है वो उसको बोलती है कि ये सब ले लीजिए भाभी, आप प्लीज़ मेरी शादी अच्छे से हो जाने दीजिए और ये आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो वो बोलती है कि नहीं महक, फिर भी वो महक जो होती है उसको बोलती है कि आप मेरी प्यारी भाभी हैं, मैं सब लोग शादी में सज धज के रहेंगे, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी सबसे प्यारी भाभी जो है वो भी सबसे सज धज के रहे कि सारी दुनिया उन्हें देखती रह जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि लेकिन ये तुम नहीं समझ पा रही हो महक, ये सब चीज़ें कितनी, ये सब लोग गलत है, ये सब लालच के ही शिकार हैं और ये सब बिक चुके हैं, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अभय सिंह राजपूत जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरी बहन वहाँ पे बहुत ही सुखी रहेगी और तुम्हें उस चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि महक जो होती है वो जाके वो गिफ्ट्स ला के उसको दे देती है, और वो जैसे ही वो उठा के उसको देती है तो अंजलि जो होती है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अंजलि सिर्फ उसकी ही बात मानती है। तो इसीलिए वो उसे बोलती है कि आप ये पहन लीजिएगा भाभी अच्छे से और तैयार हो जाना। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे हम देखेंगे कि अंजलि ये शादी हरगिज़ नहीं होने देगी और सारे गुंडों का वो सत्यानाश कर देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।